हेलो बच्चे लोग, तो आज हम लोग इरिडो का एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन में बोला गया है जब हमारा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से, ध्यान रखिएगा, जब इस ट्रेजेक्टरी पे या तो इस ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रहा है तब एट x इक्वल्स टू 0 पे, मतलब इस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे पार्टिकल इस कांस्टेंट वेलोसिटी से इस ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रहा है। अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अराइज करता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है बच्चे लोग, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? v परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ इसके अलोंग, तो ये आरसी होगा। अगर मैं इसका आरसी निकाल लूँ, क्योंकि v हमें तो क्वेश्चन में गिवन है, अगर मैं आरसी निकाल लेता हूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? जो भी हमारा कर्व है उसके साथ आप एक इमेजिनरी सर्कल बना लो जो इस कर्व के साथ मैच करता हो। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बच्चे लोग। तो अगर मैं यहां से आरसी निकाल लेता हूं तो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो अब देखिए आरसी निकालेंगे कैसे? ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है और पैराबोलिक इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मूला? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला है। अब देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 2ax हो जाएगा। 0,0 पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 ही हो जाने वाला है। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2a हो जाएगा। तो बच्चे लोग हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में प्लग इन कर देना है। जैसे आप इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज रखोगे तो आपका आरसी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2a। सॉल्विंग दिस यू विल गेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट 0,0 पे क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाय 2a। तो बच्चे लोग हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो हमारा इलिप्स का इक्वेशन है। इस पॉइंट पे हम निकाला तो एक इमेजिनरी सर्कल, इसको मैच करते हुए हमने निकाल लिया है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आरसी है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे लोग? इस इक्वेशन का 2x अपॉन a स्क्वायर और यहाँ से 2y अपॉन b स्क्वायर और यहाँ पे y वेरिएबल है तो dy बाई dx हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 0,b पे अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू तो 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया और ये पूरा टर्म इस तरफ आके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आ जा रहा है? 0,b पे 0 ही हो जा रहा है। ये इस पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इसका। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव करोगे इसका x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा? 2ax स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बच्चे लोग डेरिवेटिव का आपका मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसको डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन रूल लगाइए। आपका dy बाई dx की वैल्यू क्या थी? 0 थी, तो हमने यहाँ पे 0 का ही पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है हमारी? b है। सॉल्विंग दिस होल तो आपका आंसर कुछ ये आने वाला है सेकंड डेरिवेटिव। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज प्लग इन कर देंगे तो आपकी आरसी की वैल्यू ये आएगी उस पॉइंट पे। सॉल्विंग दिस एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट, बी पॉइंट आपका ये आने वाला है। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो वो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन निकालिएगा और जिन बच्चों को इसका सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, मैं डीएम में आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।